दोस्तों नमस्कार। शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान है। हम शहीदों की मज़ारों की श्रृंखला में आज उस क्रांतिकारी शहीद तक पहुँचे हैं जिसने भारत को आज़ाद कराने में अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। ऐसे महान अमर क्रांतिकारी सपूत स्वनामधन्य प्रातः स्मरणीय मदन लाल ढींगरा जी थे। आज उनकी जयंती के अवसर पर उस अमर सपूत को कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं और श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। यह वीडियो उनको श्रद्धासुमन स्वरूप सादर समर्पित है। मदन लाल ढींगरा जी का जन्म 18 सितंबर 1883 को अमृतसर के शेर सिंह कटड़ा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता दीतामल अंग्रेज सिविल सर्जन थे, अंग्रेजी सेवा में थे, सरकारी नौकरी में थे। इनके भाई भी सरकारी नौकरी में थे। इनका जीवन सुखमय था, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। बस केवल एक कमी थी, भारत माता की दुलारी, जो इनको बार बार कचोट रही थी कि भारत माँ कब तक गुलाम रहेगी। इनको लाहौर कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा गया। वहाँ जाकर के इन्होंने पढ़ाई की, किंतु इनका मन पढ़ाई में नहीं लगा, बल्कि इनका मन आज़ादी के आंदोलन में रम रहा था। अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण इनको कॉलेज से निकाल दिया गया। इनके घर वालों ने इनसे संबंध तोड़ लिया, इनसे नाता तोड़ लिया। पिता भाई सब ने इनसे संबंध विच्छेद कर दिया। अब इनके लिए भारत माँ की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए बस एक ही विकल्प बचा था, खुद का संघर्ष। इन्होंने क्लर्क की नौकरी की, टूरिस्ट गाइड का काम किया, जीविकोपार्जन के लिए तांगा चलाया। इसी बीच भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण शुरू हो चुका था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की आज़ादी के लिए लड़ रही थी, किंतु उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता के रूप में उभरे। सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल और गरम दल के बीच फूट पड़ गई थी। इससे देश में एक निराशा का माहौल हो गया। देश को आज़ाद कराना एक विकट समस्या दिख रही थी। ऐसे समय में मदन लाल ढींगरा जी ने देश को आज़ाद कराने का बीड़ा उठाया।
और उन्होंने भारत माता को आज़ाद कराने के लिए लंदन जाना स्वीकार किया। उनके बड़े भाई ने उनका एडमिशन लंदन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करा दिया, किंतु इसमें उनका मन नहीं लगा। वहाँ पर वह अभिनव भारत संस्था से जुड़ गए, जिसमें वीर दामोदर सावरकर जी काम करते थे। इसके साथ साथ वहाँ इंडिया हाउस से भी इनका संबंध जुड़ गया। यह इंडिया हाउस भारत से बाहर रहने वाले लोग जो देश को आज़ाद कराना चाहते थे, उनके लिए एक शरण स्थल बन गया था। वहाँ पर इनकी मुलाकात श्याम जी कृष्ण वर्मा से, जो देश को आज़ाद कराने के लिए विदेशों में रहकर प्रयास कर रहे थे। ऐसे में इनकी पढ़ाई में मन कम लगा, इसके बदले देश की आज़ादी के रंग में रंग गए। इनका मानना था कि अंग्रेज भारत के लिए अभिशाप है, इनको यहाँ से खदेड़ना जरूरी है, इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े हम करेंगे। इसी बीच खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, कन्हई दत्त, कांशीराम जैसे लोगों को अंग्रेजों ने षड्यंत्र करके मार डाला। इसका मदनलाल ढींगरा के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। भारतीयों के शोषण, उन पर किए जाने वाले अत्याचार से वह व्यथित थे। इस व्यथा को व्यक्त करने के लिए उन्होंने लिखा, हर सांस बनी आंधी है, तूफान उठा है सीने में, जब तक यह देश गुलाम है मौज नहीं है जीने में। और इस देश की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए वह छटपटा रहे थे। इसी बीच एक घटना घटी। भारतीय राज्य संघ की एक बैठक लंदन में होने वाली थी, और यह बैठक लंदन में हुई 1 जुलाई 1909 को। ये मदनलाल ढींगरा जी का मानना था कि भारत पर अंग्रेजी अत्याचार असहनीय है और इसका एकमात्र उपाय है कि उनकी हत्या की जाए, उनको अपने रास्ते से हटाया जाए। इस कार्यक्रम में सर विलियम कर्जन वायली जो राज्य सचिव थे वो भी आ रहे थे कार्यक्रम में, अनेक भारतीय भी इसमें आ रहे थे। मदनलाल ढींगरा जी ने यह बहुत अच्छा मौका देखा और इस अवसर पर उन्होंने कर्जन वायली की हत्या कर दी। इस दौरान उनका अंगरक्षक भी मारा गया। इस परिस्थिति में उन्होंने चाहा कि हम खुद की बंदूक से मार करके हम अब जीवन लीला खत्म कर लें और अंग्रेजों के हाथ न पकड़े जाएं, किंतु यह नहीं संभव हो सका। वह पकड़ लिए गए। पकड़कर उनको अदालत में हाजिर किया गया। कटघरे में खड़े मदनलाल ढींगरा से जज ने पूछा कि तुमने यह हत्या क्यों की? इसका बड़ी ही निडरता से उत्तर दिया उन्होंने कि पिछले 50 सालों में भारत में 8 करोड़
लोगों की हत्या का जिम्मेदार कौन है? पिछले वर्षों में भारत से 10 करोड़ पाउंड धन इंग्लैंड चला गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारत की गरीबी, मुफलिसी, भारत में अत्याचार के लिए कौन जिम्मेदार है? इसलिए अंग्रेजों की हत्या करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है और न तो कोई मुझे पश्चाताप है। यह उत्तर था मदन लाल ढींगरा का। इसके बाद 17 अगस्त 1909 का वह दिन भी आया जब मदन लाल ढींगरा को लंदन के पेट्रोविले जेल में फांसी दे दी गई। इनका शरीर भारत भी नहीं लाया गया। बाद में 1976 में इनका अस्थियां भारत में लाई गईं। मरते समय इन्होंने कहा था कि मैं देश की आज़ादी की बलिवेदी पर आत्मोत्सर्ग करने पर गर्व महसूस कर रहा हूँ और भारत को आज़ाद कराने का यह आत्मोत्सर्ग ही एक तरीका है, एक हथियार है। उन्होंने कहा, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, रक्त का हर कण समर्पित, मातृभूमि तू बता और तुमको और क्या दूं, और तुमको और क्या दूं। ऐसी बात करते हुए मदन लाल ढींगरा जी फांसी का फंदा चूके हैं। आज इस अवसर पर हम सब उनके द्वारा किए गए बलिदान पर नतमस्तक हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इनके बलिदान के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा था कि ऐसा आत्मोत्सर्ग तो मत करो। सरदार भगत सिंह ने इनके बारे में कहा था कि मदन लाल ढींगरा जी नींव की ईंट थे। उन्होंने एक चिंगारी को ज्वाला बना दिया और देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनके बलिदान पर मैडम भीखाजी का मां, प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी, ने कहा था कि एक दिन भारत के हर चौराहे पर मदन लाल ढींगरा की मूर्तियां लगेगी। मूर्तियां तो नहीं लग सकी, किंतु हमने इस महान क्रांतिकारी को जरूर बुला लिया। आज इस अवसर पर एक बार फिर हम उस महान क्रांतिकारी को स्मरण करते हैं, उनकी क्रांतिधर्मिता, उनके बलिदान को कोटि नमन करते हैं। दोस्तों, मेरे इस चैनल LRE क्लासेज को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक सामग्री आप तक पहुंच सके। शहीदों की अगली कड़ी में हम किसी और पड़ाव पर किसी और सेनानी पर प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद।